हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टी स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस कहानी की, जिसका नाम है मच्छरदानी। तो इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है मदन। चलिए देखते हैं मदन के साथ क्या हुआ। मदन की आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने थे। कल रात वह ठीक से सो नहीं पाया था। माँ ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, ये क्या हुआ? ये कैसे निशान हैं? मदन बोला, मच्छरों के काटने के निशान हैं। तुम तो मच्छरदानी में सोए थे। माँ ने हैरान होकर पूछा। मदन ने माँ को बताया, हुआ ये कि मच्छरदानी के अंदर ढेर सारे मच्छर घुस आए थे। वे बाहर निकल ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि अब सारे मच्छर अंदर कैद हो गए हैं, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। बस मैं मच्छरदानी से बाहर निकल आया। ये सुनकर माँ जोर जोर से हंसने लगी और यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो देखा बच्चों आपने कि इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है मदन, और वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता है। उसके चेहरे पर दाने दाने हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है जब मच्छर काटते हैं। तो माँ ने उसको पूछा कि तुम तो मच्छरदानी में सोए थे, कि तुम्हें दाने कैसे हुए? तो वो कहता है मच्छरों के कारण। फिर माँ ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम तो मच्छरदानी में सोए थे, तो फिर मच्छरों ने कैसे काट लिया? तो मदन ने सारी कहानी सुना दी कि मच्छरदानी के अंदर तो मच्छर घुस गए और वो बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर मदन ने सोचा कि अब मच्छर अंदर कैद हो गए हैं, मैं ही बाहर आ जाता हूँ। मीन्स अब मुझको वो मच्छर नहीं काटेंगे। और ये सुनने के बाद माँ जोर जोर से हंसने लग जाती है मदन की इस सोच के ऊपर। तो चलिए अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, मदन की आंखें लाल क्यों थी? तो क्यों थी बच्चों? क्योंकि वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो लिखेंगे क्योंकि मदन कल रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए उसकी आंखें लाल थी। ये उत्तर हो गया। अब करते हैं प्रश्न 2। मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? वैसे तो बच्चों बहुत सारे उपाय हैं जो हम लोग अपने घरों में करते हैं, लेकिन हमें अपने उत्तर में सिर्फ 3 ही तरीके बता रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं। जैसे आप अपने घर में कपूर जला सकते हैं। अगर कपूर जलाते हैं तो 10 मिनट के लिए हम अपने खिड़की और दरवाजों को बंद करते हैं, उसकी सुगंध से भी मच्छर भाग जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हुआ, घर में हम कपूर जला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, लहसुन की तेज गंध भी मच्छरों को दूर भगाती है। तो दूसरा हो गया, लहसुन की तेज गंध भी मच्छरों को दूर भगाने में सहायक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, जैसे आप लोग घर में गुड नाइट, ऑल आउट या फिर ओडोमॉस स्प्रे लगाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अपने उत्तर में लिखेंगे गुड नाइट, ऑल आउट या फिर हम ओडोमॉस स्प्रे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। आपको कब कब नींद नहीं आती है? तो बता रहे हैं कब कब नींद नहीं आती है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला, देर रात तक फोन चलाने से। आजकल ये सभी में पाया जाता है, जब हम बहुत देर तक फोन यूज करते हैं तो नींद नहीं आती है। दूसरा, देर रात तक टीवी देखने से, उससे भी आपकी नींद भाग जाती है। तीसरा, तबीयत ठीक ना होने के कारण। तीसरा हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता, यदि घर में कोई कार्यक्रम हो, घर में कोई कार्यक्रम होने पर खुशी का माहौल है तो भी नींद नहीं आती, और अगर कोई दुख का माहौल है तो भी हम नहीं सो पाते। और क्या हो सकता है, कहीं घूमने जाना हो, अगले दिन कहीं घूमने जाना हो। तो अब सपोज आपको अगले दिन घूमने जाना है तो एक रात पहले ही नींद नहीं आएगी। और आखिरी ऑप्शन लिखते हैं, अगर आपको रात में भूख लग जाए, आपने ठीक से खाना नहीं खाया है पेट भर के, तो भी आपको नींद नहीं आएगी, यानी कि भूख लगने के कारण नींद नहीं आना। और क्या हो सकता है, और तनाव होने के कारण। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है।
वो भी आप कुछ और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, मदन को मच्छरों ने सोने नहीं दिया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपना अनुभव लिखिए। तो चलिए उदाहरण के लिए आपके लिए उत्तर लिखते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार मैं और मेरा परिवार हम सब एक शादी में शामिल होने के लिए गांव में गए और वहाँ जब रात हुई तो सबको अपना अपना बिस्तर मिला। मैं भी अपने बिस्तर में सोई। मच्छरदानी लगी थी लेकिन मच्छर उसके अंदर घुस गए और मच्छर अंदर घुस गए तो मुझे नहीं पता था कैसे मच्छरों को भगाना है। तो मच्छरों ने मुझे बहुत काटा और फिर मैंने अगले दिन बताया कि मैं मच्छरों के काटने की वजह से सो नहीं पाई हूँ। तो मुझे अगले दिन बताया गया था कि कैसे मच्छरदानी को ठीक से लगाना चाहिए, फिर से कर सकते हैं। तब मैं छोटी थी। मैंने अपना अनुभव लिखा, जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया था। आप अपना अनुभव लिखेगा, आपने क्या महसूस किया था। चलिए अब करते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। आपके अनुसार मदन ने जो किया, क्या वह सही था? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? लिखिए। तो चलिए उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहली बात, क्या मदन ने सही किया था? मेरे हिसाब से तो नहीं किया था। तो हम अपना उत्तर लिख रहे हैं कि नहीं, मदन ने सही नहीं किया। अब हमसे पूछा गया है कि अगर नहीं तो फिर क्यों? अब हमें बताना है कि रीजन क्या है। मदन ने सही नहीं किया क्योंकि मच्छरदानी को फिर से लगाया जा सकता था। मच्छरों को भगाकर अच्छी तरह से मच्छरदानी अगर लगाते तो उसको मच्छर नहीं काटते। उसे अपने मम्मी या पापा किसी को भी बताना चाहिए था और फिर वो ठीक से मच्छरदानी को लगाते और फिर मच्छर उसे नहीं काट पाते और मदन ठीक से सो भी पाता। तो हमारा उत्तर हो गया बच्चों, नहीं, मदन ने ठीक नहीं किया। उसे अपनी मम्मी या पापा को बताना चाहिए था और वे उसकी मच्छरदानी को फिर से ठीक करके लगा देते और वह आराम से सो पाता और उसे मच्छर भी नहीं काटते। तो ये था हमारा उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।